बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई के 70 जो अरकान पार्लियामेंट थे, उनको डी-नोटिफ़ाई करने का जो मामला था, वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। ताहम अभी तक ये डी-नोटिफ़ाई करने का जो फ़ैसला था, तहरीरी फ़ैसला, वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। आज इस हवाले से हम सीनियर जर्नलिस्ट नासिर काज़मी साहब से बात करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और उनकी गहरी नज़र होती है इस मामले पे। तो नासिर काज़मी साहब से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं? जी, नासिर काज़मी साहब, आप बताइएगा कि ये जो डी-नोटिफ़ाई करने का फ़ैसला था, वो मुअत्तल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, तो अब क्या मज़ीद हो सकता है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिम गिलानी साहब, ये एक बहुत ही अहम मामला है। पहले इलेक्शन कमीशन ने जो अरकान को किस तरह किया कि 35 अरकान को पहले उन्होंने डी-नोटिफ़ाई किया, फिर 35 को किया और उसके बाद 43 अरकान को इकट्ठा जो है उन्होंने डी-नोटिफ़ाई कर दिया। सही। तो इस तरह जो टोटल जो है जो 113 अरकान थे जो पीटीआई के, उनको उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर करते हुए डी-नोटिफ़ाई कर दिया। हुँ, हुँ। पहले स्पीकर ने उनके इस्तीफे मंजूर किए और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-नोटिफ़ाई कर दिया। हालाँकि पहले स्पीकर ये कहते रहे कि जब पीटीआई के अरकान ये कहते रहे कि हमें बुलाकर हमें पहले इलेक्शन कमीशन बल्कि स्पीकर ये कहते रहे कि जो पीटीआई के अरकान है वो इकट्ठे इस्तीफे नहीं दे सकते। आईन और कानून ये कहता है कि हुँ। पहले वो आकर फर्दन-फर्दन स्पीकर से मिलेंगे और उन्हें बताएँगे कि हम पर कोई ऐसा दबाव नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से इस्तीफे दे रहे हैं। सही। तमाम जो पीटीआई के जो अरकान थे, उनका कहना था कि हमें पार्लियामेंट में खड़े होकर इस्तीफे दिए हैं और हम इस चीज़ पर सारे कायम भी हैं और वो इकट्ठे एक दफ़ा स्पीकर के पास पेश भी हुए। हुँ। लेकिन स्पीकर ने फिर भी उनको इनकार किया और कहा जी कि मैं फर्दन-फर्दन जब तक आपका मौक़िफ़ नहीं सुनूँगा, इस्तीफे मंज़ूर नहीं करूँगा। फिर बाद में ये हुआ कि जब ये यूँ वक़्त गुज़रता गया, तो अब हुकूमत ने जब ये देखा कि इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, पीटीआई ने इलेक्शन के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया कि जो करें जी कि आप फौरी तौर पर जो इलेक्शन करवाएँ और उन्होंने जो 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। तो उसके बाद फिर ये दबाव डालने के लिए और इस पीटीआई को मज़ीद ख़राब करने के लिए स्पीकर ने फौरी तौर पर इनके इस्तीफे मंज़ूर करने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने 35 अरकान के इस्तीफे मंज़ूर किए, फिर 35 अरकान के किए और एक दफ़ा 43 अरकान के इस्तीफे मंज़ूर कर दिए। और उसके बाद ये जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवाया और इलेक्शन कमीशन ने ये सब के सब के उनको डी-नोटिफ़ाई कर दिया। उसके बाद जो पीटीआई के अरकान थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सख्त एहतजाज करते हुए कहा जी कि ये पहले स्पीकर हमसे ये कहते रहे कि जब तक आप फर्दन-फर्दन पेश नहीं होंगे तो हम आप मौक़िफ़ नहीं देंगे, तो मैं आपके इस्तीफे मंज़ूर नहीं सही। करूँगा। अब ऐसा क्या हुआ है कि स्पीकर जो है उन्होंने फौरी तौर पर हमारे इस्तीफे मंज़ूर कर लिए हैं। तो ये जो है वो खुद जो स्पीकर कहते हैं उसकी खिलाफवर्ज़ी करते रहे हैं। इसलिए जो वो उन्होंने इस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इनका मौक़िफ़ सुन पहले जो पीटीआई के जो पहले अरकान थे 43 अरकान थे, जिन्हें आखिर में डी-नोटिफ़ाई किया गया था, वो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इस चीज़ का रिलीफ़ दे दिया और उन्होंने उनका जो डी-नोटिफ़िकेशन का जो इलेक्शन कमीशन ने डी-नोटिफ़िकेशन जारी किया था, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उनको बहाल कर दिया। अच्छा, नासिर काज़मी साहब, देखें, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। लाहौर से इस्लामाबाद का कितना सफ़र है? अब तो जदीद दौर है। अभी तक इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला मौसूल नहीं हुआ, तो ये कितना टाइम लगेगा? और अगर ये मौसूल होता है और ये इनका नोटिफ़िकेशन बहाली का जारी होता है, तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, ये इसमें बदनीति नज़र आती है कि मामला जो है इस तरह नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट हुकूमत जो है इसमें बदनीति पर उतरी हुई है और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इस ये ज़ाहिर हो रहा है उसके सेक्शन से कि वो भी हुकूमत के साथ मिला हुआ है। हुँ। क्योंकि होता ये है कि आजकल जो आपको मालूम है कि व्हाट्सएप कर दिया जाता है फैसला या आपको ऑनलाइन भेज दिया जाता है, उसको फौरी तौर पर मेल कर दिया जाता है। तो आजकल फैसला मौसूल होने में कोई टाइम नहीं लगता। इधर फैसला हुआ और उधर जनाब उसने लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया तहरीरी फैसला और वो फौरी तौर पर वहाँ पर भिजवा दिया जाता है। जबकि इधर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो फैसला है वो हमें मौसूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ स्पीकर भी ये कह रहे हैं कि मुझे भी इससे फैसला जो है वो मौसूल नहीं हुआ। अभी ये चलें जो बाद में जो 70 अरकान के जो डी-नोटिफ़िकेशन जो मुअत्तल हुआ है, ये तो कल परसों की बात है। हुँ। लेकिन जो 43 अरकान जिन्होंने पहले जिनको कर दिया था, बहाल कर दिया था, उसको तो आज 10-12 दिन गुज़र चुके हैं वो भी और नहीं वो हुआ। भी अभी तक उनको भी जो उसका नोटिफ़िकेशन दोबारा जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन पर या तो दबाव है हुकूमत का और हुकूमत के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन जो है उनको नोटिफ़िकेशन जारी नहीं कर रहा। और दूसरी जानब ये है कि अगर ये इनका नोटिफ़िकेशन जारी कर देते हैं और ये पीटीआई के सारे अरकान बहाल हो जाते हैं और वो कौमी असेंबली में आ जाते हैं, तो कौमी असेंबली में आकर उनका फिर मसला ये होगा कि अब चूँकि चेयरमैन नायब हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। हुँ, तो अब जो है ये हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी हुँ, कि अगर पीटीआई के अरकान को बहाल कर दिया जाता है और स्पीकर उनको आने की इजाज़त दे देते हैं हुँ, कि वो कौमी असेंबली में आ जाएँ, हुँ। तो उसके आने के बाद सूरत-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी और यानी राजा जो रियाज़ जो है अपोज़िशन लीडर, हाँ जी। उनको जाना पड़ेगा हाँ, क्योंकि अक्सरियत जिसकी अक्सरियत होती है उन्हीं का अपोज़िशन लीडर होगा। यानी उनका बोरिया बिस्तर गोल उनका हो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा हुँ। और ये हुकूमत भी नहीं चाहेगी और स्पीकर भी नहीं चाहेंगे। इसी वजह से ये मामला अभी रुका हुआ है और इस मामले को तूल देने की कोशिश की अब जा रही देखिए है। ना, अब कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और राजा रियाज़ जो अपोज़िशन लीडर हैं, उन्होंने मिलकर चेयरमैन नैब को लगाया और चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर ये बहाल होते हैं, तो ये तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी कि वो नया चेयरमैन नैब जो लगाएँगे, तो उनके लिए मुशावरत करनी पड़ेगी पीटीआई से। बिल्कुल ये हकीकत है। इसी तरह है क्योंकि पहले राजा रियाज़ जो है वो तो फ्रेंडली अपोज़िशन थे हुँ, और उन्होंने उनकी मर्ज़ी जो हुकूमत की मर्ज़ी थी वो उनकी मर्ज़ी थी। तो उन्होंने जब ये चेयरमैन लगाया आफ्ताब सुल्तान को,
तो उस वक्त राजा रियाज ने बिल्कुल कोई ऐसा ना उन्होंने कोई इनकार किया, ना उन्होंने कोई उज़र पेश किया, ना उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने फौरी तौर पर हाँ कर दी, हाँ। जिसके बाद आफ्ताब सुल्तान आसानी से जो है वो चेयरमैन नैब बन गए। हुँ। लेकिन हुआ ये कि आज बड़ी हैरत की बात ये हुई कि आफ्ताब सुल्तान जो हुकूमत के अपने बनाए हुए थे, आज उन्होंने ये रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने ये वजह बयान की है कि मुझ पर हुकूमत की तरफ से दबाव था कुछ ऐसे काम करने का हुँ। कि जो मैं नहीं करना चाह रहा था और जिन्हें मैं ठीक नहीं समझता था। हाँ, और इसकी तो तरदीद भी नहीं है अभी और तक इसकी है। तरदीद भी हुकूमत अभी तक नहीं कर रही हुँ। और ये कह रहे हैं कि ये सियासी तौर पर ये मामला हुआ है, हमें नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। हुँ। लेकिन जो आफ्ताब इकबाल जो है आफ्ताब सुल्तान जो हैं, हुँ। वो इंतहाई ईमानदार हुँ। और उनका शफ़ाफ़ कैरियर रहा है हुँ। बतौर ब्यूरोक्रेट भी। तो उनकी जो जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसको बड़ा सराहा जा रहा है तमाम जो सियासी हल्के हैं। पीटीआई तो चलें वो तो खुशी मना ही रही है, लेकिन जो बाकी सियासी हल्के हैं या सियासी तजज़ियाकार हैं वो भी उनके इस जो उन्होंने इक़दाम उठाया है, उसको बड़ा सराह रहे हैं और उनका ये कहना है कि बिल्कुल नैब को इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंतकाम के लिए और ये आफ्ताब सुल्तान ने ये रिज़ाइन देकर ये साबित कर दिया है हुँ। कि नैब पर दबाव डाला जाता है। जी। दूसरा सर नासिर काज़मी साहब लगता तो नहीं है कि स्पीकर इजाज़त देगा क्योंकि अगर इजाज़त देते हैं तो हुकूमत के लिए तो मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएँगी। तो अब क्या इसका हल क्या निकलेगा? क्या ये तौहीन अदालत में जाएँगे? क्या होगा? जी, इसमें ये हो सकता है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इनको बहाल नहीं किया जाता और स्पीकर भी खामोश रहते हैं, हुँ। तो फिर जो पीटीआई के अरकान है वो तौहीन अदालत का मामला लेकर जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में हुँ। और लाहौर हाई कोर्ट फिर जो है उनको बुला भी सकती है और उनके खिलाफ इनको बुलाकर उनसे पूछ सकती है हुँ। कि आप जो इस क्यों नहीं बहाल कर रहे हो या उनका नोटिफ़िकेशन आपने जब हमने इनको आप डीनोटिफ़िकेशन मुअत्तल कर दिया है, सही। तो इसका नोटिफ़िकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा? इलेक्शन कमीशन से पहले ही जवाब तलब किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इस पे अपना जवाब दे। हुँ। तो अब इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी हुआ है और स्पीकर को भी हुआ है। हुँ। लेकिन जब से लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हुँ। उस पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन का और स्पीकर कमीशन दोनों का जो है वो कानूनी और आईनी हक है और उनको इस्तेमाल करना उनको ये उस फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हुँ। जी। यानी ये अब अगर आ गया कोई पीटीआई का अपोज़िशन लीडर तो हुकूमत के लिए तो मसाइल मज़ीद बढ़ जाएँगे। जी, बिल्कुल। इसी तरह इसी वजह से हुकूमत इसी चीज़ से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है और ये जो सूरत-ए-हाल आपके सामने है, उसमें बिल्कुल ये वाज़िह नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है। हुँ। हुकूमत परेशान है कि अगर जो है जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, मुझे ये लग रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो स्पीकर को यही मशवरा देंगे कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और इस मामले को तूल दिया जाए। इसी वजह से ये बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि स्पीकर को हम असम्बली जो है वो पीटीआई के अरकान को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे बल्कि इस इक़दाम को जो है लाहौर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी दोस्तों, आपने जैसा नासिर काज़मी साहब से सुना कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो इसमें जो पीटीआई के अरकान हैं उनको असम्बली में बैठने की इजाज़त देने की उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो उनको इजाज़त देंगे कि असम्बली में आकर बैठें क्योंकि अगर वो आकर बैठ गए, तो नए चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ को पीटीआई से मुशावरत करना पड़ेगी और वो ये नहीं चाहते कि नया चेयरमैन उनकी मर्ज़ी से लगे।